कि जब जंगल में सच में शेर आया ना तो लोगों ने भरोसा ही नहीं किया, डिसअपॉइंट हुए। अकॉर्डिंग टू दैम फरहाना भट्ट वाज अ विनर, ना कि उसने अपने बचपन में टीवी नहीं देखी होगी। इंस्टाग्राम पर सेम फॉलोअर्स हो गए थे जब फरहाना ज्यादा डिजर्विंग है। फरहाना को शो से बाहर कर दिया था, बट उस पॉइंट गौरव फरहाना को शो में वापस ले आते हैं। बाद ऑडियंस ने उन्हें जितना प्यार दिया है, बहुत बड़ा फैन बेस है। ये पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट थी, टास्क में हमेशा से एक्टिव थे, विनर मटेरियल है, बोरिंग होने लगा एंड इरिटेटिंग भी होने लगा। उसने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ देखा है। फरहाना की मदर के ऊपर बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे, लोगों ने उसको भी कॉल आउट किया है। बॉस को ना शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें ये बात पता होगी, हर इंसान के प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करते थे, अब हमेशा से ही टॉप पर रहे हैं। डीमीनिंग वर्ड्स यूज करते हुए देखा है दूसरे प्रोफेशंस पर। उसको प्रियंका चौधरी से कंपेयर कर दे बिकॉज और भी कई फैक्टर्स देखने के लिए मिले थे। अ ट्रू विनर फॉर BB19। हाल ही में हुआ है बिग बॉस सीजन 19 का फिनाले, जहां पे विनर हुए हैं गौरव खन्ना, जिसे लोग प्यार से जीके भी कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि गौरव खन्ना के विनर होने पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है, यानी कि कई सारे लोग इस बात से ना डिसअपॉइंट हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गौरव वॉज अ स्क्रिप्टेड विनर और उन्हें ना गलत तरीके से विनर बनाया गया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैम फरहाना भट्ट वॉज अ विनर। ना चलो समझते हैं कि इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या हो सकता है। गौरव खन्ना ना, अगर आप लोग जानते होंगे तो टीवी के काफ़ी जाने माने सितारे हैं। गौरव खन्ना को अगर आज की डेट पे कोई ना जानता होना तो आप समझ लेना कि उसने अपने बचपन में टीवी नहीं देखी होगी। वहीं फरहाना भट्ट को लोग ना बिग बॉस से जानना शुरू हुए हैं, लेकिन फरहाना भट्ट की पॉपुलैरिटी इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि फरहाना और गौरव खन्ना के ना इंस्टाग्राम पर सेम फॉलोअर्स हो गए थे। जबकि जब फरहाना घर में एंटर हुई थी ना तो उस पॉइंट पर फरहाना के फॉलोअर्स ना घर में जितने भी लोग आए थे ना उन सब में सबसे कम थे, विच मीन्स कि फरहाना भट्ट को सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली है शो से। वहीं अगर गौरव खन्ना की बात करें तो गौरव खन्ना शुरू से ही पॉपुलर थे, लेकिन शो में आने के बाद भी ना अगर फरहाना उनके जितने फॉलोअर्स तक पहुंच गई है तो लोगों ने ना इसकी वजह से एक जजमेंट बनाना शुरू कर दिया कि फरहाना और गौरव में ना फरहाना ज़्यादा डिजर्विंग है। अगर आप फरहाना भट्ट की जर्नी देखना स्टार्ट करो तो वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी एंड इसी की वजह से फर्स्ट वीक में ही फरहाना को लोगों ने, घर के सारे मेंबर्स ने ना वोट आउट कर दिया था। मतलब कि म्यूचुअली डिसाइड करके फरहाना को शो से बाहर कर दिया था। बट उस पॉइंट पर फरहाना को शो में वापस आने का एक चांस मिला और वहाँ पे ना फरहाना को बोला ये चूज़ करने के लिए बिग बॉस ने कि आप घर में बैठे किस मेंबर को चूज़ करोगे जो आपको लगता है कि शो में आपको वापस लाएगा। एंड वहाँ पर ना फरहाना ने चूज़ किया गौरव खन्ना को। इसका मतलब ये कि गौरव खन्ना एक ट्रस्टवर्दी इंसान थे और ये बात खुद फरहाना भट्ट भी जानती थी। जैसा कि उन्होंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही होता है एंड गौरव फरहाना को शो में वापस ले आते हैं। वहीं से होती है फरहाना भट्ट की शो में री एंट्री और इसके बाद फरहाना को कभी मुड़ के नहीं देखना पड़ा, क्योंकि उसके बाद ऑडियंस ने उन्हें जितना प्यार दिया है, फरहाना खुद कहती जब वो यहाँ पे आई थी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिनाले तक जाएंगी। उन्हें लगता था वो शो में थोड़ा भी टिक जाएंगी तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बट अगर आज की डेट में आप देखोगे तो फरहाना का ना एक बहुत बड़ा फैन बेस है। अब बात करते हैं गौरव खन्ना की जर्नी की। जस्ट बिकॉज गौरव खन्ना इनिशियली कुछ एपिसोड्स में ना इनएक्टिव दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि वो डिजर्विंग नहीं है। बिकॉज अगर हम अपने आप को रख करके देखें वहाँ पर, कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, लाइक 3 तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। जहाँ इंट्रोवर्ट लोग ना ऐसे होते हैं जो जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं। हो सकता है गौरव खन्ना की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट थी। लोगों का कहना है कि इंट्रोवर्ट लोगों के लिए बिग बॉस जैसा शो नहीं है, विच आई डू बिलीव इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग ओपिनियन। बिकॉज गौरव खन्ना जब शो में जाते हैं ना वो धीरे धीरे सबको एनालाइज करना शुरू करते हैं। उनका जो शो था वो एकदम से हाई चला जाता है और वहाँ पर ना ऑडियंस उनसे दोबारा रिकनेक्ट करना शुरू करती है और इसके बाद ना गौरव खन्ना का परफॉर्मेंस दिन ब दिन सिर्फ अच्छा होता गया। लेकिन अगर आप पुराने एपिसोड्स में भी देखोगे तब भी गौरव खन्ना टास्क में हमेशा से एक्टिव थे। एट द सेम टाइम उन्होंने कभी भी अननेसेसरीली फाइट्स नहीं स्टार्ट करी हैं घर में। वहीं फरहाना भट्ट ने बहुत ही ज़्यादा बेसलेस फाइट्स की हैं, विच मीन्स कि ऑडियंस हो सकता है इस पॉइंट पर ना इरिटेट हो गई हो। एक बात बताऊँ तो इनिशियली फरहाना मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, मुझे ऐसा लगता था वो विनर मटेरियल है। पर एक पॉइंट के बाद ना जब आप बार बार ऐसे फाइट्स अननेसेसरीली पिक करते हो ना तो वो ऑडियंस को भी इरिटेटिंग लगता है। वहीं गौरव खन्ना का शो का जो ग्राफ था ना वो बढ़ रहा था, लेकिन फरहाना का अगर आप ग्राफ देखोगे ना इट वॉज ऑल अ स्टेबल। वो शुरू से ही ना झगड़े ही कर रही थी एंड दिस वॉज
लाइक एक पॉइंट के बाद ना ये बोरिंग होने लगा एंड इरिटेटिंग भी होने लगा। सो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है। बट अगर आप उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो और अगर आप मुझसे एज अ व्यूअर पूछोगे तो आई विल से फरहाना एक बहुत ही ज़्यादा फियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग लेडी है विद नो डाउट, और उसने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ देखा है। उसकी पास्ट अगर आप उठा करके देखोगे तो वो बहुत ट्रॉमेटिक रही है। मे बी इस वजह से ना वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई है। बट हम शो में ना चीज़ों को इमोशनली नहीं सोच सकते। लोग उन चीज़ों को ना एज अ कैंडिडेट देखेंगे। मीन्स आपको ना शो में एज अ कंटेस्टेंट ही देखा जाएगा। वहाँ पे लोग ये नहीं देखेंगे कि आपकी क्या पास्ट जर्नी रही है। सो बेसिकली लोगों ने गौरव को इसलिए भी पसंद किया होगा क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी था वो बहुत ही रॉ था। वहीं फरहाना का पर्सनैलिटी रॉ था लेकिन एक पॉइंट के बाद वो इरिटेटिंग था। इसका एक एग्जांपल है, अगर आप उठा करके देखोगे तो फरहाना ने ना कुछ स्टेटमेंट्स को चेंज भी किया है। जैसे कि अमाल मलिक ने शो में फरहाना की मदर के ऊपर बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे, जहाँ फरहाना ने खुद शो में ये बात बोली थी कोई उसकी माँ को अगर कुछ बोलेगा तो वो उस इंसान से कभी दोस्त नहीं बन सकती। बट शो के एंड आते आते ना अमाल से ना फरहाना की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वहीं अगर आप गौरव खन्ना को देखोगे तो वो अपने स्टैंड्स को लेके हमेशा क्लियर रहे हैं। उन्होंने जो बात बोली है ना उसी को ही उन्होंने लास्ट तक मेंटेन करके रखा है, विच मीन्स ही इज़ अ ट्रस्टवर्दी मैन। सो अगर आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो इट वॉज नॉट लाइक कि शो स्क्रिप्टेड था। हाँ, जब ऐसा हुआ है कि शो स्क्रिप्टेड लगा है तो लोगों ने उसको भी कॉल आउट किया है। यहाँ पर ना कलर्स की हालत कुछ ऐसी थी कि जब जंगल में सच में शेर आया ना तो लोगों ने भरोसा ही नहीं किया। एंड इस बार जब सच में कोई डिज़र्विंग कैंडिडेट कलर्स का मेंबर निकला ना तो लोगों ने शो को बायस कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअल में ना गौरव खन्ना सच में बहुत ही डिज़र्विंग एंड डिग्निफाइड पर्सन है। एंड मुझे ऐसा लगता है उसको विनर बना के लोगों तक, एटलीस्ट यूथ तक ये बात पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सोशल मीडिया पर दिखना है, आपको सोशल मीडिया पर हाइप चाहिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको जगह चाहिए, तो आप अननेसेसरीली कंट्रोवर्सीज और झगड़े करके ही दिख सकते हो। जहाँ गौरव खन्ना ने ना बहुत अच्छे से शो में अपनी पर्सनैलिटी को बना करके रखा एंड वो शो जीत गए। इसका मतलब ये कि आने वाले बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि आप झगड़ा करके ही शो में आओ। आप बिना झगड़ा किए एंड कामली भी अपनी रॉ पर्सनैलिटी के साथ शो जीत सकते हो एंड ऑडियंस आपको उतना ही पसंद करेगी। अगेन, गौरव कोई भी स्क्रिप्टेड विनर नहीं था, बिकॉज जो लोग बिग बॉस को ना शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये बात पता होगी कि जब भी वोटिंग लाइन्स ओपन होती थी, चाहे वो नॉमिनेशन के लिए था या चाहे वो एलिमिनेशन के लिए था, गौरव हमेशा से ही टॉप पर रहे हैं, विच मीन्स ऑडियंस उसको हमेशा से पसंद करती है। गौरव ना बहुत लंबे समय से टेलीविज़न पर काम कर रहे हैं और उनके अंदर ना ये चीज़ देखने मिली है कि वो हर इंसान को ना रिस्पेक्ट करते थे, हर इंसान के प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करते थे। जहाँ फरहाना भट्ट को ना कई बार ऐसे डीमीनिंग वर्ड्स यूज़ करते हुए देखा है दूसरे प्रोफेशंस पर। सो इस तरीके से हो सकता है कि जस्ट बिकॉज वो हर चीज़ में ना अननेसेसरी फाइट पिक करती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको प्रियंका चौधरी से कंपेयर कर दें, बिकॉज प्रियंका ना हर समय शो में झगड़ा करते नहीं दिखाई देती थी और जब भी वो दिखती थी ना तो हमेशा मोस्टली ऐसा होता था कि उसको ना ट्रिगर दूसरी तरफ से किया जा रहा होता था। वहीं प्रियंका की ना शो में और भी कई पर्सनैलिटीज़ देखने के लिए मिली थी, उसके और भी कई फैक्टर्स देखने के लिए मिले थे। लेकिन फरहाना भट्ट पूरे शो में ना सिर्फ झगड़ा करती हुई दिखाई दी है। सो दिस वॉज माई एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक गौरव खन्ना वॉज अ वर्थफुल एंड एक्चुअली अ ट्रू winner for BB19. What is your opinion about this? Let me know in the comment section. And if you like this video, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।